सीएम योगी पहुंचे रायबरेली। फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज पर बनाए गए हेलीपैड पर उतरा हेलीकॉप्टर। हेलीपैड से नेहरू नगर क्रॉसिंग स्थित बेनी माधव की मूर्ति स्थल के लिए हुए रवाना। रायबरेली पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 1857 क्रांति के नायक राणा बेनी माधव के विशाल कार्य प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। राणा बेनी माधव के 218वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे मुख्यमंत्री। राणा बेनी माधव चौक से चलकर डिग्री कॉलेज चौराहा स्थित शहीद चौक पर शहीदों को मुख्यमंत्री ने किया नमन। फिरोज गांधी सभागार में भाव समर्पण समारोह के शिरकत करने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। समर को नेतृत्व दिया था, वह नाम था राणा बेनी माधव बख्श सिंह जी का, जिन्होंने 1.5 वर्ष तक इस पूरे क्षेत्र को अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त करके उस कालखंड में आज़ादी का एहसास आज़ादी के 90 वर्ष पहले ही इस क्षेत्र के नागरिकों के अंदर करवा दिया था। और इस अवसर पर जब हम राणा बेनी माधव बख्श सिंह जी को स्मरण कर रहे हैं तो उनके अमर सेनानी वीरा पासी को कौन विस्मृत कर सकता है। वीरा पासी ने भी उनके साथ मिलकर के इस पूरे आंदोलन को एक रूप दिया। हजारों सैनिक शहीद हुए, लेकिन उन्होंने कहीं भी आज़ादी के लिए आज़ादी से कम कुछ भी स्वीकार नहीं, इसको लेकर के वे निरंतर लड़ते रहे, निरंतर कार्य करते रहे। 1857 में प्रथम स्वातंत्र समर से जो आज़ादी की चिंगारी फूटी थी वह निरंतर चलती रही। 1922 में गोरखपुर के चौरी चौरा में, 1925 के लखनऊ के काकोरी में, और ऐसे जो संग्राम था वह उसी विदेशी हुकूमत के खिलाफ था। महाराणा प्रताप हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हो, ये उसी विदेशी हुकूमत की जड़ों को उखाड़ने के लिए वह युद्ध था। और वह निर्णायक स्थिति हम सबके सामने आई थी 1857 में, जब एक साथ पूरे देश अगर कर लें, केवल सरकार के भरोसे छोड़ करके नहीं कि जब सरकार किसी संस्था को जिम्मेदारी देगी तब हम करेंगे। ये तो हमारे हर स्कूल कॉलेजेस के जितने वहाँ के शिक्षक हैं उनके फाइनल ईयर के जो छात्र हैं जिन्हें अपना प्रोजेक्ट तैयार करना, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाएं। अलग अलग गांव को, अलग अलग क्षेत्र को, अलग अलग विकास खंड को, अलग अलग जनपदों को उसका केंद्र बिंदु बना करके, अब राजनीति का समय नहीं, अब कुछ ठोस कर गुजरने की आवश्यकता है। और हर व्यक्ति अगर अपने अपने क्षेत्र में कुछ ठोस करने की व्यवस्था कर सके, कुछ डॉक्यूमेंट तैयार कर सके, तो हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ दे सकते हैं। विकास खंड स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर, न्याय पंचायत स्तर पर, जनपद स्तर पर, नगर निकाय के स्तर पर हम बता सकते हैं। देखिए फलानी फलानी जगह ये महापुरुष थे जिन्होंने कुछ समय किया था, उसका प्रमाण ये है। बहुत सारी जगह ताम्र पत्र होंगे मौजूद, हमें उनको ढूंढने की आवश्यकता है। बहुत सारी जगह पुरानी पांडुलिपियां होंगी, हमें उन पांडुलिपियों को ढूंढने की आवश्यकता है, हमें बताने की आवश्यकता है कि कहां और किस रूप में ये सब चीजें उपलब्ध होती हैं। ऐसे अनेक वृत्तांत मिलते हैं। अभी मेरे पास 1 माह पहले महाराष्ट्र से कुछ संत आए थे। उन्होंने मुझसे समय मांगा और लखनऊ बता रहे। उन्होंने मुझसे कहा कि आप हमारे आश्रम में एक बार बताएं। मैंने कहा देखिए मैं वहां कभी गया नहीं हूँ, महाराष्ट्र में मैंने एक कार्यक्रम नहीं है, लेकिन आपका आश्रम कहाँ है? उन्होंने कहा नहीं, आपके पीठ से हमारे आश्रम के संबंध रहे हैं। मैंने कहा मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है कि